हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫॉर ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਤੋਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੈ Q1 ਤੇ Q2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ R। तो इस सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हो सकता है जी अपने को दो नालों ज़्यादा चार्जेस हो, वी मे हैव 3 चार्जेस और 4 चार्जेस। तो किसी भी तरह का सिस्टम जोड़ा है वो हो सकता है। आप पहला स्टार्ट करते हैं विद द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। जिमें कि ये आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। It is the amount of work done in bringing the charges from infinity to their respective positions। मतलब कि वर्क डन है किस चीज़ का, in bringing the charges from infinity to their respective locations। मतलब ये चार्जेस जो इत्थे पए है ये पहला इनफिनिटी दे सी, बहुत दूर सी। इनफिनिटी तो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ Q1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। तो जो इस चार्ज को इनफिनिटी तो लैके आवांगे तो कितना वर्क करना पएगा, क्योंकि देखो इस चार्ज तो पहला इस स्पेस दे विच कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसनों अपोज करने वाला कोई नहीं है। इसके उपर किसी दी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रही। जे इस स्पेस दे विच पहला ही कोई चार्ज पिया हुंदा तो उस चार्ज ने इस दे उपर फोर्स लगाना सी। तो हुण इस चार्ज के उपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इस चार्ज को इनफिनिटी तो लैके इस पोजीशन तक लैके आने वास्ते इसनों आपां ए पॉइंट लिख लैंदे आ। ए पॉइंट ते लैके आने वास्ते कितना वर्क डन होएगा, वर्क डन होएगा जी 0। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इनफिनिटी टू A इज़ 0। देखो पहला भी आपां पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रैशन ड्राइव किया है, तो आपां Q0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ Q ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Q1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ Q2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ Q1 ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੈਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ R। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਰਜ मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B का की फॉर्मूला होंदा है, वर्क डन फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज का फॉर्मूला होंदा है VB माइनस VA, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B की हो जाएगा जी Q0 इंटू VB माइनस VA। इन मूविंग का चार्ज Q2 कितना हो जाएगा, तो हुण Q2 है, तो वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू B होएगा Q2 VB माइनस V एट इनफिनिटी। V एट इनफिनिटी का 0 होंदा है, तो वर्क डन नूं आपां इस वर्क डन नूं की लिखिया है, आपां इस वर्क डन नूं लिखिया W2। किनूं लैके आ रहे हैं जी Q2 चार्ज नूं। VB माइनस V इनफिनिटी, तो W2 किस दे इक्वल हो जाएगा Q2 इंटू VB पोटेंशियल एट पॉइंट B। समझ लगी जी। तो वर्क डन हो जाएगा Q2 इंटू VB। VB का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट B। किंदी पोटेंशियल है, वो इस चार्ज की पोटेंशियल है। ये चार्ज पहले ही पिया सी स्पेस दे विच, तो
तो इस चार्ज की इत्थे पोटेंशियल कितनी है यही आप कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी आती है ना, कि फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट करते होंगे हैं। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं 1/4πε0 जिन्ना चार्ज है डिवाइडेड बाय जिन्ने डिस्टेंस से कैलकुलेट करनी है। क्लीयर। तो वर्क डन हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। दिस इज W1, दिस इज W2। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा जी W1 प्लस W2। W1 इज 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 1/4πε0। तो वर्क डन हो जाएगा जी 1/4πε0। ये वर्क किस तरह स्टोर हो जाएगा? दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रजेंट करते हैं U ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ U ਨਾਲ भी रिप्रजेंट कर सकते हैं। तो U ਦੇ पैर ਦੇ ਵਿੱਚ सबस्क्रिप्ट भी पाया जा सकता है कि UE, क्योंकि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ है। क्लीयर। तो एक होर ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक मैं करके दिखाना, जे अपने को 3 पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है, तो गल होर चंगे तरीके नाल समझ लगेगी जी। फॉर द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो हम आप 3 पॉइंट चार्ज लैके आ रहे हैं। देखो कित्थे लैके आ रहे हैं जी, उस तरह ही Q1 नूं लैके आ रहे हैं A पोजीशन ते, Q2 नूं लैके आ रहे हैं B पोजीशन ते, ते Q3 नूं लैके आ रहे हैं C पोजीशन ते। तो डिस्टेंसिस भी हुण आपां उस तरीके नाल लिखते हैं A ते B दे विच R1 2 1 ते 2 दे विच, वन ते 3 दे विच R1 3 ते Q2 ते Q3 दे विच R2 3। तो सेम वे दे नाल कि पहला आपां कैलकुलेट करते हैं Q1 नूं लैके आने वास्ते कितना वर्क डन करना पएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इनफिनिटी टू A इज़, दिस वर्क डन इज़ 0। हुण आपां Q2 नूं लैके आना है उस तरीके नाल ही। तो Q2 नूं लैके आने लई कितना वर्क डन करना पएगा? इस पॉइंट ते जो आप Q1 नूं ले आंदा पहला, हुण Q2 नूं लैके आ रहे हैं, तो Q1 उसनूं अपोज करेगा। तो इस पॉइंट ते Q1 की पोटेंशियल है, Q3 नहीं लैके आंदा जी, Q3 अजे इनफिनिटी ते ही पिया है। Q1 आ चुके हैं, Q2 नूं लैके आ रहे हैं, तो वर्क डन होएगा पोटेंशियल एट पॉइंट B। किस दी पोटेंशियल है? Q1 दी। तो ये कितनी बन जाएगी पोटेंशियल, कितनी होएगी 1/4πε0। किस चार्ज दी है? Q1 दी। किन्ने डिस्टेंस ते? R1 2 डिस्टेंस ते। तो ये वर्क डन हो जाएगा ठीक है जी। हुण जो तीसरे चार्ज नूं लैके आना है, डायग्राम दे विच देखो, तो जो तीसरे चार्ज नूं लैके आवांगे तो पहला ते दूजा दोनों उसनूं अपोज करनगे। ये तीनों चार्ज पॉजिटिव है, हमेशा ही डेरिवेशन लिए आप पॉजिटिव एज्यूम करते होंगे हैं। तो जो आप तीसरे नूं लैके आवांगे तो पहले दोनों उन्होंने अपोज कर रहे हैं, समझ लगी। तो जो तीसरे नूं लैके आ रहे हैं तो वर्क डन कितना होएगा? Q3। तो दोनों की पोटेंशियल एक्ट करेगी। पोटेंशियल ऑफ Q1 एट C प्लस पोटेंशियल ऑफ Q2 एट C। हुण आपां दोनों चार्जिस की पोटेंशियल इस C पॉइंट से कैलकुलेट करांगे। Q1 की पोटेंशियल कितनी होएगी जी C ते? ये होएगी जी 1/4πε0 जिन्ना चार्ज है Q1 ते जिन्ना डिस्टेंस है जी R1 3। ठीक है। तो Q2 की पोटेंशियल कितनी होएगी? देखो डायग्राम जो आप Q1 की कैलकुलेट करते हैं, आप इत्थे कैलकुलेट करनी है तो Q1 डिवाइडेड बाय R1 3। जो आप Q2 की कैलकुलेट करनी है तो Q2 डिवाइडेड बाय R2 3। Q2 की तो हो जाएगी जी 1/4πε0 जिन्ना चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाय R2 3। ओपन कर दो ब्रैकेट।
this is W3. Total work done. Total work done ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1 ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ, 2 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 3 ਦੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट कैन बी रिटन एज U 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सारे कॉमन है, आउटसाइड आ जाएगा। तो अंदर आप लिख सकते हैं जी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर वर्क डन। तो इनू याद रखना भी देखो कितना सिंपल है। बाहर तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, अंदर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू, प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। वेरी सिंपल। हुण देखो जी, ये कॉन्सैप्ट आपां नूं समझ लग्या कि नहीं समझ लग्या, ये देखण लई आपां एक एग्जांपल लैंदे आ। तुसीं सॉल्व करोगे, मैं तुहाडी थोड़ी हैल्प कर दूंगा। सपोज करो कि 4 पॉइंट चार्जेस है, एक स्क्वायर है, उन्होंने आप स्क्वायर के कॉर्नर्स से प्लेस करते हैं। पॉइंट चार्ज Q माइनस Q प्लस Q तो माइनस Q। 4 चार्जेस है, इस तरीके नाल प्लेसड है एट द कॉर्नर्स A B C and D ऑफ द स्क्वायर हैविंग द साइड R। तो हुण इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी कि तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला वर्क डन W1 0 आएगा, फिर W2 दे विच एक टर्म आएगी, फिर W3 जो कैलकुलेट करोगे तीसरे दे विच 2 टर्म्स आउणगियां, तो जो W3 कैलकुलेट करोगे तो उहदे विच 3 टर्म्स आउणगियां। टोटल वर्क डन तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये करके देखिया जी सॉल्व। आई होप कि तुहानूं समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।